बच्चों आज हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। हमने एसिड के बारे में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। उसमें हमारे पास आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट और फिर हमने लीवस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है। अब इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हमें पता चल गया है कि कौन कौन सी चीज़ें एसिड हैं और कौन कौन सी चीज़ें बेसिस हैं। अब जब हमने चीज़ों को पहचान कर ली है तो अब हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं कि एसिड्स वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप लैब में जाते हैं, आपके पास बहुत से आपके पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं। आप उन सॉल्यूशंस को चेक करना चाह रहे हैं कि इनके अंदर एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। तो वहाँ पे आपको एक लिटमस लैब के अंदर मिलेगा, लिटमस पेपर। उसको आप उस एसिड वाले सॉल्यूशन में डिप करें। इफ़ अगर वो लिटमस रेड हो जाता है तो वो आपका गिवन सॉल्यूशन या वो गिवन कंपाउंड आपका एसिड कहलाएगा। इट मीन कि एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड। उसके बाद अगर आपके बहुत से एसिड्स जो वीक एसिड हैं, जैसे विनीगर है वाला एसिड जो है एसिटिक एसिड, या लेमन के अंदर जो एसिड है, या आपके खट्टे फ्रूट के अंदर जितने भी एसिड्स हैं वो टेस्ट कौन सा रखते हैं, सोअर टेस्ट रखते हैं। इट मीन कि एसिड्स हैव सोअर टेस्ट। प्रॉपर्टी नंबर 3, मिथाइल ऑरेंज, ये एक अनदर इंडिकेटर है। इंडिकेटर ऐसे ही आप समझें जैसे आप इंडिकेट करना, जैसे आप बाइक के साथ इंडिकेटर लगे होते हैं तो वो राइट और लेफ़्ट इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर्स कहलाते हैं। उन इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर आ गया लिटमस, एक आ गया मिथाइल ऑरेंज। अगर आप मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो उसका कलर पिंक हो जाता है। सिमिलरली फेनाफ्थलीन एक और इंडिकेटर है। ये अगर आप एसिड में डालें तो इट हैज़ नो कलर, और अगर आप इसको बेस में डालें तो इट गेट्स पिंक कलर। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप इनको वाटर में मिलाएं, इनका सॉल्यूशन बनाएं, इट मीन के वाटर के अंदर एसिड आयोनाइज हो जाएगा और उसके आयन जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेंगे और यूं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर एसिड आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। फिर छठी प्रॉपर्टी आ गई, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड की तलबा ये खुसूसियत होती है कि जब भी वो एसिड जिसके अंदर प्रोटॉन मौजूद है वो जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ से एक गैस जिसको हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं वो लिबरेट होती है। अब इस रिएक्शन को हमने देखना है कि हमारे पास एसिड मौजूद है HCl और हमारे पास मेटल है जिंक। जिंक की वैलेंसी बेटा होती है +2। इधर HCl में Cl के ऊपर -1 चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज। अब रिएक्शन में जिंक और क्लोरीन आपस में मिलेंगे, ये बनेगा ZnCl बनेगा। चूँकि जिंक की वैलेंसी 2 है तो क्लोरीन के नीचे हम 2 लिखेंगे, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है वो हम जिंक के नीचे यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो यूँ हमारा कंपाउंड हो गया ZnCl2। अब हमें पता है एक जिंक के लिए 2 क्लोरीन मिले हैं, तो ये यहाँ पे HCl में तो 1 क्लोरीन था, इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। जब ये 2 लगाया तो फिर ये 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। सिमिलरली मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 होती है, चूँकि ये दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, ये मैग्नीशियम भी एक मेटल है। एसिड के साथ मिलेगा, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। यूँ ये मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ मिलेगा और ये बनेगा MgCl। ये मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ये हम यहाँ पे राइट करेंगे तो ये बन जाएगा MgCl2। और साथ में कौन सी हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास 7वीं प्रॉपर्टी आ जाती है, कौन सी, कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ क्या रिएक्शन होता है। कार्बोनेट पुत्र वो चीज़ होती है जो जिस भी चीज़ के आखिर में CO3 लगा हो, ये कार्बोनेट।
वैसे तो ये रेडिकल फॉर्म में होता है, इसके पीछे कोई ना कोई हमें मेटल लगानी पड़ती है। अगर मैं मेटल लगाता हूँ सोडियम, तो कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2, तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, तो बनेगा Na2CO3। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कैल्शियम, तो कैल्शियम की वैलेंसी चूँकि कैल्शियम की भी 2 होती है, तो यहाँ पे भी -2 है, तो वो फिर नहीं लिखेंगे, फिर बनेगा सिर्फ CaCO3। अगर मैं यहाँ कैल्शियम के बजाय मैग्नीशियम लिखूँ तो बनेगा MgCO3। किसी भी कार्बोनेट के ऊपर जब आप HCl को ड्रॉप करें या H2SO4 को ड्रॉप करें या एनी अदर प्रोटॉन कंटेनिंग एसिड अगर आप ड्रॉप करें, तो यहाँ से CO2 गैस रिमूव होगी। जब CO3 में से पुत्र CO2 निकल जाए, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बाकी रह जाता है, सिर्फ एक। वो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएगा। और ये कैल्शियम और ये क्लोरीन, चूँकि इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और कैल्शियम मेटल है जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है, तो जब 2 चार्ज है तो वो सिमिलरली जैसे हमने ये ऊपर रिएक्शन करवाएं, कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन लगेगा। जब 2 क्लोरीन है, इधर तो एक था, इसलिए हमें यहाँ पीछे क्या लगाना पड़ा, 2 लगाना पड़ा। तो ये जो 2 हाइड्रोजन ये और फिर वो जो एक ऑक्सीजन था ये मिलके वाटर बन गया। सिमिलरली आप देखें, अब दूसरा रिएक्शन हो गया विद बाई कार्बोनेट्स। बाई कार्बोनेट बेटा उस वक्त होते हैं जब कार्बोनेट, ये जो हमने बताया ना CO3 कार्बोनेट होता है, इसके साथ पीछे H लगा हो तो इसको हम कहते हैं बाई कार्बोनेट। उसके पीछे हमने मेटल लगानी है तो पूरा एक कार्बोनेट कंपाउंड बन जाएगा, इसको हम कहेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। H की वजह से इसका क्या नाम होगा, बाई। सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा। सबसे पहले ये सोडियम और ये क्लोरीन आपस में मिलके क्या बना लेंगे, चूँकि इस पे नेगेटिव चार्ज है और सोडियम पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये बन जाएगा NaCl। और फिर आपका यहाँ से ये H दो और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। और फिर आपका सिर्फ CO2 रह जाएगा जो यहाँ से गैस रिमूव हो जाएगी। फिर उसके बाद एसिड बर्न सवियर बर्न, जब एसिड आपकी जिल्द के ऊपर गिर जाए, जो वीक एसिड नहीं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, वो अगर जिल्द के ऊपर गिर जाएं तो आपको सख्त किस्म के ज़ख़म लगते हैं। सिमिलरली एसिड जो भी हैं, चाहे ये मिनरल एसिड है HCl, और ये एसिटिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है, ये वाटर में अगर आप डालें तो दोनों ये H, चूँकि वाटर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, आपको पता है वाटर के ऊपर ऑक्सीजन में 2 लॉन पेयर होते हैं, तो लॉन पेयर की वजह से ये लीवस एसिड के लेवस बेस के तौर पर काम करता है, ये भी लीवस बेस के तौर पर काम करता है। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर लेता है, या आप कह सकते हैं कि ये लोरी ब्रांस्टेड जो है वो बेस भी है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये H3O पॉजिटिव हो जाता है, इसमें भी ये H3O पॉजिटिव हो जाता है। ये जो H3O पॉजिटिव है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी इसी तरह होती हैं जिस तरह एसिड्स की होती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। ऐसा एसिड बेटा जो आप सॉल्यूशन में जब आप उसको वाटर में डालें तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन हों H पॉजिटिव, या जितने भी आपके प्रोटॉन्स जो डोनेटेबल प्रोटॉन्स हों, यानी जिस तरह इसमें ये हैं, वो कंप्लीट सारे वाटर के अंदर आयोनाइज ना हों, तो उस ऐसे हम एसिड को क्या कहते हैं, उसको हम वीक एसिड कहते हैं। यानी दैट एसिड विच आयोनाइज पार्शली इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड वीक एसिड। अब इसकी निस्बत अगर आप एक ऐसा एसिड डालें जो वाटर के अंदर जितने उसके अंदर प्रोटॉन हों वो सारे के सारे आयोनाइज हो जाएं, पॉजिटिव आयन अलहदा हो जाएं और नेगेटिव आयन से अलहदा हो जाएं, कंप्लीट उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाए, बिल्कुल जो है वो पार्ट वाइज हो जाएं, तो ऐसे एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम HCl को जब वाटर में डालते हैं तो कंप्लीट तौर पर H और Cl टूट जाते हैं। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो सारे के सारे प्रोटॉन जिनमें 2H पॉजिटिव अलहदा हो जाता है और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव अलहदा हो जाता है। सिमिलरली आपका ये प्रोटॉन HNO3 में से अलहदा हो जाता है, नाइट्रेट आपका NO3 अलहदा हो जाता है। तो ऐसे तमाम एसिड जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाएं उनको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बेटा, एक कंपाउंड है ये वाला CH3CH, ये कार्बन नंबर 2 के ऊपर, यहाँ से अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें इस कार्बन से, कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3, 2 कार्बन के ऊपर अगर आप OH लगाएं तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है लैक्टिक एसिड। कौन सा है ये, लैक्टिक एसिड। अगर इसको जोड़ के सारे को आप लिखें कंडेंस फार्मूला, तो CH3 ये CH है, OH को आप साथ आगे ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि ये OH इस कार्बन के साथ अटैच है, फिर आगे C डबल लगा दें तो ये इसका कंडेंस फार्मूला हो गया। यही बेटा लैक्टिक एसिड है जो जो सोअर टेस्ट पैदा करता है किसके अंदर,
योगर्ट जो आपका दही है उसके अंदर जो है ये खट्टापन पैदा करता है और उसको हम कौन सा एसिड कहते हैं, इसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। अब आपने जो है वो इसको गौर से पढ़ना है और तैयार भी करना है।